स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 9th में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 9th के प्रश्नावली 2D के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी को प्रश्नावली 2D के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। आइए हम देखते हैं इसका पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है और इसको किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। इसके अंदर कहा जा रहा है प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हुए हैं, सही उत्तर छाटिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन है 6x - 8y के गुणनखंड हैं। तो इसके अंदर आपको इसका गुणनखंड बताना है, कौन सा इसका गुणनखंड है। तो चलिए कॉपी पर चलते हैं और बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाता हूँ कि किस प्रकार से आप इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा 6x - 8y का गुणनखंड करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको यहाँ पर लिख लेना है एक बार। तो 6x माइनस का 8y, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है प्यारे, ध्यान से समझना। आपको देखना है इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है। देखो इसके अंदर 6x है और इसके अंदर 8y है, ठीक। तो इसके अंदर संख्या में देखो क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन लेने का मतलब है कि कौन से पहाड़े में ये दोनों संख्याएं आती हैं। तो 6 और 8 किस पहाड़े में आता है, तो 2 के पहाड़े में 6 भी आता है और 8 भी आता है। तो यहाँ पर 2 हमारा कॉमन आ जाएगा। और देखो यक्स यहाँ पर y दोनों अलग अलग हैं, मतलब ये कॉमन नहीं होगा। जब एक रहते हैं ABCD का जो भी अक्षर रहता है वो एक रहे, जैसे यक्स यहाँ पर है, यक्स यहाँ पर भी है, ठीक है, तो वो कॉमन आता है। लेकिन यहाँ पर अलग अलग है, कॉमन नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, दो केवल कॉमन लेना है। दो से अब इसके अंदर भाग देना है। कितनी बार में दो के पहाड़े में 6 आता है, 3 बार में आता है। यक्स इसके पीछे है तो लगा दीजिएगा, माइनस लगाइएगा। दो के पहाड़े से 8 में भाग दीजिएगा, तो दो के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है। और वाई लगा दीजिएगा। तो यही क्या हो जाएगा फिर, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही इसका गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं इसके बाद सेकंड नंबर इसके क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको भी यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर क्या है, आपका दिया गया है x³ - x² के गुणनखंड है, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं, ध्यान से आप इसको समझेंगे। तो यहाँ पर आपको जो दिया गया है, इसको चलिए एक बार हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको नोट कर लेना है इसको, x³ माइनस का x²। इसका मतलब समझिए, यहाँ पर x 3 बार है, यहाँ पर 2 बार है। तो x देखो दोनों में है, यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पर 2 बार है। जो छोटा रहता है उसकी कॉमन लेना है। तो 2 बार है तो 2 बार यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 बार x जो था, यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 3 बार है। तो 2 बार जो छोटा वाला था उसको हमने बाहर ले लिया, मतलब कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। तो भाग दोगे इसके अंदर तो क्या होगा, 2 इसके अंदर से x कट जाएंगे, बचेगा 1x, ठीक है। माइनस है, माइनस लगेगा। इसके अंदर 2x हमने कॉमन ले लिया है, 2x यहाँ पर कट जाएंगे दोनों। तो भाग देने पर हमेशा ध्यान रखना, 1 बचता है, 0 नहीं बचता, ठीक है। तो 1 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा फिर, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है, उसको भी हम करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर आपका इसके अंदर ऑप्शन नंबर पहले वाले में हो जाएगा, फर्स्ट वाला 2x 3x - 4y, और दूसरे वाले में आपका हो जाएगा x² - 1, सेकंड नंबर ऑप्शन, ये सही हो जाएंगे, ठीक। इसके अंदर क्या करना है, आपको टिक लगा लेना है। चलिए चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। दिया गया है आपको अगला क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न के अंदर दिया गया निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। तो आपने जैसे अभी इनका गुणनखंड किया, उसी तरह से इनका भी गुणनखंड करना है। चलिए सबका गुणनखंड करना सीखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है। इसका हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से करेंगे। तो ध्यान से आप इसको समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसको हल लिख करके हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसको उतार लेना है, 3x² प्लस का 6xy। अब देखो इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, 3 है और 6 है। तो 3 और 6 देखो किस पहाड़े में एक साथ आते हैं, 3 के, तो 3 कॉमन हो जाएगा। यक्स यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है। तो छोटा कौन है, एक, ठीक। तो ये यक्स केवल कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर वाई है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो यही कॉमन होगा। अब इसी से दोनों में भाग देना है। तो 3 से भाग दोगे 3 कट जाएगा। यक्स से यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार, तो भाग दोगे तो 2x में से 1x कट जाएगा, तो 1x बचेगा। यहाँ पर प्लस है, प्लस लगाओगे। 3 से भाग दोगे 6 में, तो कितना आएगा, 2 बार में जाएगा, 3 दूनी 6। यहाँ पर x से x कट जाएगा, y बचेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फिर, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं इसके बाद आगे और देखते हैं क्या है, उसको भी करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है 4 नंबर का, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, दिया गया है 7m - 21 m² ठीक है, ये क्वेश्चन है। आइए इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7m - 21 m², इसको उतार लेना। अब देखो इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, देखो 7 और 21, ये 7 के पहाड़े में आता है, 7 कॉमन हो जाएगा। यम है यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 2 बार है, तो यम कॉमन हो जाएगा। यानी यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 2 बार है, तो यानी छोटा वाला कॉमन हो जाएगा। अब इससे भाग दोगे इसके अंदर, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब 1 आएगा। यहाँ पर माइनस है, माइनस लगाना। 7 के पहाड़े में 21, 3 बार में 17 के 21, यम से एक 2 यम यहाँ पर है, 1 एम कट जाएगा, तो 1 एम बचेगा। यहाँ पर यन 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, कट जाएगा, 1 बार बचेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फिर, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं उसको भी करते हैं।
तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, 21 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 63 एक्स वाई। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, 21 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 63 एक्स वाई। ठीक, अब यहाँ पर देखो 21 कॉमन आएगा, क्योंकि 21 से भाग दोगे 63 कट जाता है, इसलिए 21 कॉमन ले लेना। यक्स यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 1 बार, तो यक्स कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर यक्स वाई 2 बार है, यहाँ पर 1 बार, तो छोटा वाई है तो वाई कॉमन आ जाएगा। अब इससे भाग दोगे ये कट जाएगा, ये 21 कट जाएगा, लेकिन यक्स से भाग दोगे यक्स एक बच जाएगा, वाई से भाग दोगे एक वाई यहाँ पर बचेगा। प्लस लगाओगे, अब 21 से 63 भाग दोगे तो 3 बार में जाएगा, यक्स से यक्स कटेगा, वाई से वाई कटेगा, तो यही आएगा इसका करेक्ट है आंसर। ठीक है, तो देखिए फिर जो ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, आइए इसको हल करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार इसको नोट करेंगे, 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू क्यूब क्यू प्लस 9p क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, 3 इसमें है, 2 इसमें है, 9 इसमें है। देखो कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, 3 के पहाड़े में 2 नहीं आता है और 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है। 3 के पहाड़े में अगर एक भी ऐसी संख्या है जो यहाँ पर रहे, इसमें से कोई भी ऐसी है जो ना आए, तो उसको कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है, ध्यान समझना। अब इसके आगे देखेंगे, यहाँ पर p जो है 2 बार है, यहाँ पर p 3 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो छोटा कौन सा है, 1 बार वाला, p केवल कॉमन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्यों 2 बार है, यहाँ पर क्यों 1 बार है, यहाँ पर 2 बार है, तो सबसे छोटा क्यों, तो बस इसी कॉमन लेना है, इसे इसमें भाग दोगे 3 नहीं कटेगा, ऐसे रहेगा, पी से पी 1 कट जाएगा, 1 पी बचेगा, 1 क्यों कट जाएगा, 1 क्यों बच जाएगा, प्लस लगाएंगे 2 ऐसे ही रहेगा, पी से भाग दोगे, यहाँ पर 3 पी है तो 1 पी कटेगा, 2 पी बचा रहेगा, तो 2 ऊपर स्क्वायर लगा देना, 2 लिख देना। क्यू से क्यू कट जाएगा, प्लस यहाँ पर 9 बचा रहेगा, और पी से पी कट जाएगा, क्यू से 1 क्यू कट जाएगा, लेकिन 1 क्यू बचा रहेगा, तो यही क्या हो जाएगा फिर जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको भी हल कर लेते हैं। तो 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया, आइए देख लेते हैं। तो देखिए फिर जो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, एक बार हम नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया ए स्क्वायर बी ब्रेकेट में 1 माइनस एक्स माइनस ए 1 माइनस एक्स। तो देखो यहाँ पर 1 माइनस एक्स इसमें भी है, इसमें भी। अब हमको पता कैसे चला इसमें देखो यहाँ पर बीच में जब प्लस या माइनस का निशान ना रहे, तो समझ लो ये अलग एक पद है, और जहाँ पर प्लस या माइनस स्टार्ट हो जाए उसके बाद ये दूसरा पद है, तो दोनों पदों में क्या है, ये आपका 1 माइनस एक्स आ रहा है। तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स को क्या करेंगे, हम बाहर कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस एक्स आपका बाहर आ जाएगा। तो बाहर आने के बाद फिर जो बड़ा ब्रेकेट लगाना, अब देखो आप इससे भाग दोगे, एक माइनस एक्स है इसमें, इस वाले पद में पहले वाले, तो ये तो 1 माइनस एक्स कट जाएगा, ये आगे वाला बचा रहेगा ए स्क्वायर बी। ठीक है, इसके बाद आपको माइनस लगाना है, यहाँ से दूसरा पद स्टार्ट हो रहा है, इससे फिर इसमें भाग दोगे तो ये कट जाएगा, 1 माइनस एक्स ए बचा रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा फिर जो, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज देखो, यहाँ पर अभी ये आंसर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक ए भी कॉमन है। देखो ए इसमें भी, ये 2 बार, इसमें 1 बार है, ये आंसर नहीं आएगा, अभी इसके आगे थोड़ा सा और करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो क्या करना, आप ए भी इसके अंदर कॉमन ले लेना। तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर ए भी कॉमन ले लेते हैं, ए चलो कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, अब ए कॉमन लिया, तो ए से, अब इससे तो हम पहले भाग दे चुके हैं, अब इससे ए से इसके अंदर भाग दे देना है। ठीक, तो ए से भाग दोगे तो क्या बचेगा आपको, अब जल्दी बताइए। तो जब ए से भाग दोगे तो यहाँ पर आप बड़ा ब्रैकेट का ही प्रयोग करो, तो ए से भाग दोगे, यहाँ पर ए 2 बार है तो 1 बार कट जाएगा, 1 बार बचेगा, और बी लिख उठेगा, और यहाँ पर माइनस है, माइनस लगाओगे, ए से ए कट जाएगा, 1 लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको इस तरह से लिख सकते हो, चाहो तो इसका छोटा ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से, ए को पहले लिखते हैं, उसके बाद इसको लिखेंगे 1 माइनस एक्स, उसके बाद इसको छोटे ब्रैकेट का प्रयोग कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर आएगा, समझ में आया। अगर आप पहले ही इसको कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर साथ में तो आ जाता, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश की है। एक बार इसको कॉमन लिया, फिर एक बार ए जो था यहाँ पर कॉमन उसको लिया है। ठीक है, तो ये आंसर आएगा आपका करेक्ट। चलिए चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है, उसको भी हम हल कर लेते हैं। तो देखिए फिर जो ये आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है, आइए इसको करते हैं, ध्यान से आप समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, 20 यहाँ पर है। तो देखो 5 10 20 किस पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है, तो 5 कॉमन हो जाएगा आपका यहाँ से। ठीक है, तो एक बार चलिए इसको उतार लेते हैं। ठीक है, उतारना जरूरी रहता है। ठीक है, तो एक बार चलो नोट कर लेते हैं फिर से, एक्स प्लस वाई का क्यूब प्लस 10 एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 20 एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो 5 कॉमन आ जाएगा आपका, यहाँ पर 5, 5 से ये कटेगा, 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी, तो 5 कॉमन आ गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पर x प्लस वाई 3 बार है, यहाँ पर x प्लस वाई 2 बार है, यहाँ पर x प्लस वाई इसके ऊपर को नहीं, मतलब 1 बार है, तो ये छोटा वाला कॉमन हो जाएगा, x प्लस वाई कॉमन हो गया। ठीक है, तो अब बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर प्रयोग करिए, उसके बाद देखो 5 से 5 में भाग दोगे तो कट जाएगा,
ठीक है पूरा। और यहाँ पर एक्स प्लस वाई यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर 3 बार है, तो कट जाएगा, कितनी बार बचेगा, 2 बार बचेगा। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर कर देना, मतलब 2 बार बचेगा, एक कट जाएगा। तो यहाँ पर देखो प्लस लगाना, यहाँ पर देखो 5 से भाग देना, 2 बार में जाएगा। अब यहाँ पर एक्स प्लस वाई कितनी बार है, एक बार है, यहाँ पर 2 बार है, तो एक बार कट जाएगा तो एक बार बचेगा एक्स प्लस वाई। ठीक है। अब यहाँ पर प्लस लगाना, अब 5 से भाग देना 20 में, तो 5 पारे में 20 कितनी बार में आता है, 4 बार में। एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कट जाएगा, क्योंकि एक बार यहाँ पर भी एक बार यहाँ पर भी है, तो यही बचेगा पैरचो। ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। अब देखो इसके अंदर कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। तो देखिए पैरचो, ये आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है, आइए इसको हल करते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है ए क्यूब बी क्यूब प्लस 2a² बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बी की पावर 4 है ना। अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर ए 3 बार है, यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 2 बार है, तो 2 बार वाला कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर जिसको बोलेंगे। बी 3 बार है, बी 2 बार है, बी 4 बार, छोटा कौन सा है, बी 2 बार, तो बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर अब भाग देने पर यहाँ पर 3 बार है, 2 बार, यहाँ पर देखो 2 से ए स्क्वायर, मतलब दो ए कट जाएंगे। ठीक है, ए यहाँ पर 3 बार है, लेकिन 2 को काट देना है, 2 को घटा देना है, ऐसा समझ लो घटा देना। ठीक है, आप काटने मतलब घटाओ, तो 3 यहाँ पर 2 को घटाना है, तो 2 को घटा देंगे 3 में से, तो 1 बचेगा, मतलब ए बचेगा। यहाँ पर देखो 3 बार बी है, लेकिन हमको 2 को घटाना है या काटना है, तो यहाँ पर हमारा 1 बार बी बचेगा। प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 2 बचा रहेगा, ए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर बी 4 बार है, 2 को काट देना है, तो 2 बार बचेगा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर का क्या है और इसको किस प्रकार से करेंगे। तो दिया गया है 10 नंबर का क्वेश्चन आपको, √3a प्लस का √9b प्लस का √6। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान समझिएगा आप, तो एक बार इसको नोट कर लेते हैं हल लिख करके। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, आपका ये दिया गया √3 है, ठीक है, प्लस का √9b प्लस का √6। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अब देखो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 3 है, अंडर रूट के अंदर 9 है, अंडर रूट के अंदर 6 है, तो 3 से सब में भाग जाएगा, क्योंकि सब अंडर रूट में है, तो यहाँ पर 3 देखना है आपको, 3 से ये अंडर रूट वाले कट रहेंगे नहीं, क्योंकि अंडर रूट में ये भी है, तो कटेगा, 9 भी कटेगा, 6 भी, तो √3 कॉमन ले लेना। ठीक है, अब देखो 3 से ये अंडर रूट कट जाएगा, ए बचेगा। अब 3 से भाग देना है 9 में, तो कितना बचेगा, 3 त्रिका 9, तो यहाँ पर √3 बच जाएगा। यहाँ पर बी है, बी लगा देना, प्लस यहाँ पर भाग दोगे √3 से 6 में, तो 2 बचेगा, √2, तो यही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है प्यारे जो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।